दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरगट और आपका ज्योतिषी श्री अरुण जी वरगट प्रतिष्ठान में स्वागत है। हमारा इतिहास बहुत सालों से है, बहुत पुराना है और शायद वो ही सच्चा इतिहास है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी धर्मों का आदर आचरण आचरण नहीं करता पर आदर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई की डोर निकल ही आती है। वैसे ही हमारे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेस, जो कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करते करते उनको, जब वो अलेक्जेंडर कनिंघम डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तब उन्होंने बहुत से स्तूपा थे, स्क्रिप्ट थी, स्तंभ थे अशोक के, और रिसर्च किए और वो रिसर्च में पाया गया कि जो बहुत बड़े बड़े स्थल थे वो बुद्धिस्ट स्थल थे, जैसी बोध गया, कुशीनगर, तक्षशिला, सारनाथ, सांची, ऐसे अनेक स्थल उन्होंने रिसर्च की। शायद आज के वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को मिलता है या नहीं मिलता है, पर कभी कभार मिल जाता है। अगर इस धरती के दो टुकड़े हो जाए, धरती चीर दे, तो इस धरती से सिर्फ अशोक के ही स्क्रिप्ट निकले, सम्राट अशोक के, और धरती से बुद्ध ही निकले। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे और कहना चाहूंगा, साकेत नगरी जिसपे आज अयोध्या बनी है, तिरुपति का मंदिर, पंढरपुर का मंदिर, ये आइडेंटिफाइड हो चुके हैं कि ये, और उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर शायद वो भी आइडेंटिफाइड हो चुका है कि ये सब बुद्ध के टेम्पल है। क्योंकि जब सम्राट अशोक का शासन था, उन्होंने 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए। मेरी चाहत तो ये कि स्तूपा देखने की है, जो कि मध्य प्रदेश में सांची में है। बहुत घनघोर स्तूप है वो। जिसने भी यहाँ पे शासन किया, उस सभी सम्राटों ने बुद्ध धर्म को नष्ट करने में बहाल की है, सिर्फ सम्राट अशोक को छोड़ के। जेम्स प्रिंसेस ने खरोष्टी लिपि, जो कि क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, मैंने कल भी यही कहा था कि वो सत्य पे आधारित थे ज्यादातर, और जो सत्य पे आधारित रहते हैं वो हमेशा ही अपना नाम बुलंद करते हैं, मरने के बाद भी बुलंद करते हैं। मैंने भी पहले ये भी कह चुका हूँ कि सब लोग अपने अपने धर्म को अच्छा ही मानते हैं, पर कंपैरिजन करे तो ये सब बातें को बुद्ध से ही आती है। बुद्ध से भी पहले ज्ञानी हुए, और बुद्ध जैसा ज्ञान किसी को अचीवमेंट नहीं हुआ। बुद्ध जैसा ज्ञान किसी को अचीवमेंट नहीं हुआ। सवेरे सवेरे
घर के बाजू में टीवी चालू थी, उसमें एक साधु लेक्चर दे रहा था कि खुश कैसी रहे, जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास नहीं है वो भी खुश नहीं है। तो खुश के लिए समाधान होना जरूरी है। अब मैं उस साधु को कैसी बताऊं कि वो समाधान शब्द कहाँ से आया। सम्मा संबुद्धि शब्द ये बुद्ध से ही है। वो मेडिटेशन करना, ध्यान करना सिखा रहा था, और बुद्ध जैसा ध्यान शायद किसी ने ना किया हो। बुद्ध जैसा ध्यान किसी ने ना किया हो। जिसके पास शिक्षा नहीं, वो क्या क्या करता है, इस पे उस पे श्रद्धा रखता है कि तू ही मेरा भला कर देगा। तू ही मेरा भला कर देगा। पर जो शिक्षित लोग रहते हैं तकरीबन वही उसी दिशा में जाता है, पर वो सच में थोड़ा बार समझ लेता है, वो नहीं जाता। हमारे भारत के बड़े बड़े लोगों के बच्चे विदेशों में जाते हैं, शिक्षा करते हैं, तो वो उस देश के लिए विदेशी है या नहीं है पता नहीं, वहां पे बस रहे हैं और हमेशा के लिए वहां पे स्थानांतरित होना चाहते हैं। तो पर इन्हें ही शासनकर्ता नहीं बनने दिया जा रहा है। जो बुद्ध धम्म है सांची में, बोध गया में, सारनाथ में, कर्नाटक में भी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी, ये सब बुद्ध के ही टर्नओवर है। पर हमें इससे दूरी बनाए रखी जा रही है। जो कुछ मिलता है उसे पब्लिश कर देना चाहिए। ये सब लॉर्ड कनिंघम, जेम प्रिंसेस के विचारों से पता चलता है, और भारतीय पुरातत्व विभाग भी इसे सेफ रखती है, देखभाल करती है। तो इसीलिए बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा फिर से अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम प्रिंसेस को, जिन्होंने सच्ची रिसर्च की। तब तो बाबा साहब का जन्म भी नहीं हो चुका था 1861 में। तभी भी उन्होंने सम्राट अशोक का इतना जो इतिहास है वो सामने लाया। इसीलिए आप चट्टान भी खोद दोगे तो सम्राट अशोक की स्क्रिप्ट मिलते जाएंगे, बड़े बड़े, क्योंकि ये पूरा साउथ एशिया उनके अंडर में था। सिंधु घाटी, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी पार्ट जो थे सम्राट अशोक के थे।